नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार एक्सप्रेस के साथ। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी ने जारी की 143 उम्मीदवारों की आधिकारिक लिस्ट। आगोपुर से पार्टी प्रमुख तेजस्वी यादव भी मैदान में उतरेंगे। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने जारी की चौथी उम्मीदवारों की सूची। कई नए चेहरे और युवा उम्मीदवारों को मिला मौका। बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, मनीष सिसोदिया सहित कई बड़े नेता शामिल। आगामी बिहार चुनावों में एलजेपी-आर की 29 सीटों पर चुनाव लड़ने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया बयान। कहा, मैंने हमेशा गठबंधन की गरिमा बनाए रखने के लिए किया काम और मेरा मानना है कि गठबंधन के भीतर ही गठबंधन के बारे में होनी चाहिए चर्चा। क्या बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, पर मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं और मैंने इस परंपरा को हमेशा निभाया है दैट ड्यूरिंग नेगोशिएशंस आई डोंट टॉक मच टू द मीडिया बिकॉज वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जस्ट टू रियलाइज की खामोशी भी कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रही थी। मेरा नहीं बोलना भी उतनी ही मुझे लेके कंट्रोवर्सीज बाहर क्रिएट कर रहा था। बट मैंने हमेशा गठबंधन धर्म की मर्यादा को निभाने का मैंने कार्य किया। मैंने हमेशा इस बात को माना है और मैं मानता हूँ कि गठबंधन की बातें गठबंधन के भीतर ही होनी चाहिए। कोई मतलब नहीं है इन बातों का बाहर जाने का। ऐसा नहीं है कि गठबंधन का कोई भी दल एक दूसरे का विरोधी है, बट हर कोई अपना एक हिस्सा चाहता है गठबंधन में, सीट शेयरिंग में। हर कोई चाहता है कि उनकी मजबूती हो। हर किसी की पार्टी में मजबूत कार्यकर्ता, नेता सब होते हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिया बयान। कहा, मैं हमेशा स्पष्ट था कि बीजेपी या जेडीयू को 100 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमें गठबंधन के भीतर नहीं लड़ना चुनाव। मैं सीट बंटवारे से बहुत खुश। मुझे लगता है क्योंकि समय कम था तो इसीलिए राउंड्स ऑफ मीटिंग बहुत ज़्यादा लगी की हो रही हैं। रादर लोकसभा के वक्त मेरी इससे बहुत ज़्यादा हुई थी। उस वक्त तो हम लोग 15-16 राउंड्स ऑफ मीटिंग हम लोगों ने की थी। इसमें तो फिर भी हम लोगों ने 4-5-6 राउंड्स में ही हम लोगों ने पूरा का पूरा विषय हम लोगों ने सुलझा लिया। तो अगर इसका निष्कर्ष ये निकाला जाए कि मैं नाराज़ था, मुझे मनाने की कोशिश की जा रही थी, या आई वांटेड टू हैव द बिगेस्ट शेयर इन द अलायंस एंड स्टफ, एक बात को लेकर तो मैं खुद ही बहुत स्पष्ट था कि 100 से नीचे मैं कतई मैं नहीं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड जाए। हम लोग को अलायंस के भीतर चुनाव नहीं लड़ना है, हम लोग को बाहर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। जहाँ पे वहाँ पे जो बड़े घटक दल हैं वो 100-125 सीटों पे अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़ी है, तो मैं कभी इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। गया जी में बिहार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार चुनाव में महागठबंधन पर दिया बयान। कहा, बिहार के चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन एकजुट, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू। मैं देख रहा हूं बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव, जहां एक और एनडीए गठबंधन एकजुट है और वही उल्टा मैं देख रहा हूं कि महागठबंधन जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इतना मैं देख रहा हूँ अखबारों के माध्यम से कि जहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहाँ भी आरजेडी प्रत्याशी दे रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, सत्ता की प्राप्ति करने होड़ में लगे हुए हैं। बिहार की जनता ने देखा है 50 वर्षों का कांग्रेस का हुकूमत, लालू जी का 15 साल देखा लोगों ने जाकर क्या बिहार से आकर। सपना रहे लोग और सपना में इनको आ रहा है सरकार बनाने का निमंत्रण जाकर, और जनता खारिज कर चुकी है इन लोगों को जाकर। और आज स्थिति ऐसी हो गई है, कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन गई जाकर के, तो लालू के सारे पे चल रही जाकर। दानापुर में दानापुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे पर दिया बयान। कहा, ये जो महागठबंधन है वह असूलों, नीतियों या सिद्धांतों पर नहीं बना, अपने स्वार्थ के लिए बना है महागठबंधन। बना है, देखिए पहले से ही ये तय था कि ये महागठबंधन है, ये उसूलों, नीति और सिद्धांतों पर नहीं है। टकराहट होना ही था, क्योंकि ये महागठबंधन बड़ा बना है तो अपने स्वार्थ के लिए बना है। और जहाँ स्वार्थ की टकराहट होगी तो गठबंधन रहेगा ही नहीं। अब गठबंधन है, मारा मारी हो रहा है,
और आपने देखा कि जहाँ हमारा जो एलआई पार्टनर है एनडीए का, कोई चूचा देखा आपने? तो सबका मन साफ है कि हम सरकार बनाएंगे, पुनः नीतीश कुमार जी की सरकार आगे बढ़ाएंगे, चूँकि सब लोगों की इच्छा है जनता की सेवा करना। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने कहा कि हम सभी ने देखा 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। क्या बिहार की जनता चाहेगी कि वह फिर अंधकार में जाए? बिहार गर्त में था जिसे बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार बाहर निकाल कर लाए। 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार वो सब ने देखा है, और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं वहाँ भी रहा हूँ, क्लियर कट में बोल रहा हूँ, और यहाँ हूँ। आसमान जमीन का अंतर है। वो अंधकार में था वो बिहार, अब प्रकाश में आया है। तो फिर कोई चाहेगा, बिहार की जनता, चाहे कोई समाज का जनता हो, कि हम फिर अंधकार में जाएं? गड्ढा से गड्ढा में था बिहार, उसको बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार जी की सरकार ने उसको बाहर किया है। ये जो मेट्रो ट्रेन जो आप देख रहे हैं, ये दानापुर है, ये सपना कभी तो सत्ता में बैठे हुए पहले वाले लोग थे, महागठबंधन वाले लोग, उनके रिजिम में मैं ही प्रस्ताव दिया था, मना कर दिया, यहाँ कुछ होने वाला है। ये सबका इस्तेमाल, क्योंकि सोच ही नहीं थी। सहरसा में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर दिया बयान। बोले, राहुल गांधी लगातार गठबंधन धर्म को कर रहे हैं मजबूत। कांग्रेस ने अब तक किसी भी सीट पर नहीं किया अपना उम्मीदवार घोषित। राहुल गांधी जी यात्रा किन के लिए की? बिहार के लोगों के अधिकार के लिए। राहुल गांधी जी गठबंधन धर्म को मजबूत लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहीं भी किसी सीट पर अभी तक हम कोई भी अपना एक भी, आप उठा के देख लो, कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। अब जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, खाद बन रहे हैं, वही कांग्रेस का रिस्पेक्ट करते रहेंगे। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो दलित हैं, अब दलितों पर आप सम्मान नहीं करेंगे। अत्यंत पिछड़ी जाति को हम लोगों ने टिकट दिया, लालगंज में कई जगह, फारबिसगंज। अब अत्यंत पिछड़ी जाति के सीट पर भी धन बल बाहुबल को आप उतार रहे हैं, अपमानित करेंगे अत्यंत पिछड़ी जाति और राहुल गांधी जी के सम्मान को। तो आप किस उम्मीद से चाहते हैं कि कांग्रेस आपके लिए हमेशा समर्पित रहे? पटना में बिहार के मंत्री और बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर कसा कटाक्ष। बोले, 36 सीटों पर टकराव, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, कांग्रेस संग एकता नामुमकिन। अब तो आप इसको गठबंधन नहीं बोलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। काहे का गठबंधन भैया? जो लोग एक दूसरे को ठगने में लगे हों, 36 से अधिक स्थान जहाँ पर दोनों लोग आपस आमने सामने हों, उसको गठबंधन करते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि जिस गठबंधन की न नीति स्पष्ट हो, न नियत स्पष्ट हो, और जिसका न नेतृत्व स्पष्ट हो, वो गठबंधन निजी महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ेगा। आप मेरा पुराना बयान निकालिएगा, देखिएगा, मैंने जो कहा था वही आज हो रहा है। तेजस्वी यादव महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, अति महत्वाकांक्षी है। कांग्रेस कभी गठबंधन को मानती नहीं है और बाकी को कोई कांग्रेस के इर्द गिर्द कोई गठबंधन पनपता नहीं है। तो ये तो पुराना इतिहास रहा है। तो ऐसे गठबंधन में कहाँ से बनेगा जहाँ ठगने की परंपरा बनी हुई है? टिकटों का पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का वार। कहा, इंडिया गठबंधन 5 पांडवों की चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल जनता तय कर चुकी है, फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। सिर्फ फुटबॉल हो, मैंने पहले ही कहा था कि एनडीए गठबंधन 5 पांडव का चट्टानी एकता है, और वहीं पर जिस तरह से महागठबंधन के अंदर सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि ये दलित विरोधी काम राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, और इस तरह की मानसिकता मतदाता देख रही है।
और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी महागठबंधन के दल हैं आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, महागठबंधन में हो रहा है पैसों का खेल। जो टिकट बंटवारे में पैसों का खेल करते हो, उनसे बिहार के विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से और फिर से एक बार एनडीए सरकार बिहार में बनाना है। सोशल मीडिया पर भी आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ यही आरोप लग रहे हैं कि टिकट में खरीद फरोख्त की ज्यादा हो रही है। उसका तो वीडियो आ गया जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में, कांग्रेस में पैसे का खेल हुआ है, वीआईपी में पैसे का खेल हुआ है। ये मैं सोशल मीडिया का न्यूज देख के बोल रहा हूं। और आज पत्रकारिता, सोशल मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ में यह स्पष्ट है कि महागठबंधन में पैसे का खेल हो रहा है। जो टिकट बांटने में पैसे का खेल करता हो, उससे बिहार के तरक्की की उम्मीद क्या की जा सकती है। पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है कि नौकरी देने में जमीन लिखवा लेते हैं और आज टिकट देने में भी जमीन और पैसा दोनों लिखवाते हैं। छपरा में भोजपुरी गायक, अभिनेता और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने दिया बयान। कहा, पिता का आशीर्वाद लेकर मैदान में हूं। छपरा की जल निकासी समस्या मेरा होगा पहला एजेंडा। देखिए, अभी तो मैं खुद ही चुनाव में आ गया हूँ, तो वक्त कितना मिलता है इसका मैं देखता हूँ। और अभी आया हूँ अपने पिता का आशीर्वाद लेने, क्योंकि इनके विचारधारा शुरू से रहा है और विकास की तरफ रहा है। और इन लोगों के आशीर्वाद के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। अभी तक मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही बड़ा हुआ और मेरा कार्य क्षेत्र नहीं था, बट आज के दिन में पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे पिता और हमारी माता राबड़ी देवी जी, बड़े भाई युधिष्ठिर भैया, या गठबंधन के जितने लोग हैं, सबका एक मेरे प्रति स्नेह है, प्यार है और उन लोगों ने विश्वास जताया है। तो प्रयास यही रहेगी कि जितने गरीबी से उठकर मैंने अपने आप को बड़ा किया, उसी तरह जिस बदहाल में छपरा है उसको भी उसी व्यवस्था के साथ जिस तरह मैंने खुद को बड़ा किया करने के प्रयास करूंगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिया बयान। कहा, 12 जगह पर उतर गए हैं दोहरे उम्मीदवार। क्या इसमें गठबंधन चलता है? जिस तरह से टिकट बांटा गया है, ये बिल्कुल गलत है। अब लोग से पूछे कैसे चलेगी? ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? तो कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह, और कहलगांव के सीट के चलते उन्होंने सारे सीटों पर दे दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, दलितों पर। ऐसे चलेगा क्या? जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, ये बिल्कुल गलत है। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दिया बयान। बोले, प्रधानमंत्री समस्तीपुर में करेंगे जनसभा। कमलपुर ठाकुर की धरती से होगी एनडीए मजबूत और जनाधार को मिलेगा महत्वपूर्ण बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आदर्श चुनाव संहिता लगने के बाद, कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद वह समस्तीपुर से अपनी जनसभा की शुरुआत करेंगे। और वह भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जिनकी उपाधि चोरी की जा रही है। अब राहुल गांधी जन नायक बन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से समस्तीपुर से किया गया उद्घोष ये निश्चित रूप से एनडीए को मजबूत करेगा और एनडीए के जनाधार को एक महत्वपूर्ण फलक देगा।
पटना में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, कहा नफरत का जला रहे दिया, बेरोजगारी और आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया, केवल राम राज्य की करते हैं बात। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये नफरत का दिए जला रहे हैं, ये दंगा फसाद उन्माद का दिए जला रहे हैं। दिए तो उत्तर प्रदेश में जलते हैं भाईचारे के, प्रेम के, सौहार्द के। दिए जलाते अगर बेरोजगारी दूर करने के, दिए जलाते अगर आम लोगों के राहत के लिए, तो किसानों मजदूरों के लिए काम करते तो समझ में आती। ये तो गंगा जमुनी तहजीब को ही ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो योगी जी का जो मॉडल है वो मॉडल है नफरत का दिया जलाने का। योगी जी का मॉडल है समाज में दंगा फसाद उन्माद लड़ाई झगड़ा कराने का, और योगी जी का मॉडल है बुलडोजर का। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दिया बयान, बोले महागठबंधन में अविश्वास और धनबल की राजनीति लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय, राहुल गांधी बस टकटकी लगाकर देख रहे हैं। ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन राजनीति धन बल के हवाले हो रहा है, यह चिंता का विषय है। और कोई कांग्रेस पार्टी का विधायक जो अल्पसंख्यक है और वह दल के दलित समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, और माननीय राजेश राम जी निस्सहाय टाइप रूप से हैं, यह निश्चित रूप से राजनीति के बदलते दौर में चिंता का विषय है कि आखिर इस राज्य की राजनीति को कहाँ ले जाया जा रहा है। ग्रैंड अलायंस के गठबंधन के घटक दल की सहमति न बनना एक सवाल, लेकिन गठबंधन के विधायक एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे हों, दल का नेतृत्व लाचार हो कांग्रेस जैसी पार्टी का, और राहुल गांधी जी टुकटुकी लगा के देख रहे हैं, यह निश्चित रूप से चिंता का सबब लोकतंत्र के लिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लालू यादव पर बोला हमला, कहा 20 साल पूर्व चारा घोटाला के आरोपी है, इन लोगों ने अपने समय में बिहार में किया था गुंडा राज कायम। गरीबी एक ही धर्म जानते हैं, जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री होता है ना, तभी वन नेशन के अंतर्गत 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम 10 साल से मोदी जी कर रहे हैं। 10 साल से मोदी जी कर रहे हैं। ये मेरा वादा है, आगे आने वाले 5 साल तक मोदी जी आपको मुफ्त राशन देने का काम मोदी जी ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करने के लिए गोवा से खास करके ऑलमोस्ट इस जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने महागठबंधन पर कहा टूट के कगार पर पहुंचा है बिहार में महागठबंधन, बिहार में जेएमएम के साथ हुआ अपमानजनक व्यवहार। देखिए, तेजस्वी यादव की दूरदर्शिता की वजह से केवल बिहार में गठबंधन एक बड़ी टूट के कगार पर नहीं पहुंचा है। झारखंड में आरजेडी की कोई औकात नहीं थी, लेकिन जेएमएम ने आरजेडी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी। जिस तरीके का मोलतोल करते रहे थे तेजस्वी यादव, वहां राहुल गांधी ने मिलने से भी मना कर दिया था। और उसके बाद बिहार में जिस कदर अपमानजनक व्यवहार हुआ है जेएमएम के साथ, जेएमएम को झारखंड के सीतामढ़ी में पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा आरजेडी के पास नई योजना, सिर्फ एनडीए की नीतियों की नकल करने का दावा। वो अनगलत बातें कह के लोगों को गुमराह कर रही है। उनके योजनाएं इस प्रकार की बातें हो रही हैं जो कभी सरजमीन पर नहीं। भाई 15 साल आप भी सरकार में थे। आज जो आप योजना माँ बहन लाने की सोच रहे थे, उस समय लाए होते। उस समय तो आपकी योजना थी कि कैसे हम रंगदारी ले और कैसे किडनैपिंग करें और कैसे हम क्राइम करें। तो वो अब उस योजना को अब माँ बहन के नाम देना चाह रहे हैं, परंतु उसके बाद यहाँ यही होगा। नहीं, उनकी सरकार खुदा न खास से जो सपना देख रहे हैं कि माँ बहन की योजना की जगह फिर से किडनैपिंग, और लोग घर के अपने बच्चियों को शाम को 5 और 6 बजे के बाद बाहर निकलने पर रोक लगाते थे, वही योजना चालू है।
तो वहीं आपको बताया कि बिहार का चुनावी रण तैयार है। सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। उम्मीदवारों के नाम भी तय हो चुके हैं, लेकिन इस बार बिहार के रण में कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने चुनाव के मैदान से पैर पीछे भी खींच लिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, दिग्गजों ने चुनावी रण से किया किनारा। बिहार का चुनावी रण पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग नजर आ रहा है। कारण ये है कि बिहार की राजनीति के कई दिग्गज चेहरे जिनसे चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद थी, उन्होंने खुद को इस बार के चुनाव से दूर रखने का फैसला किया है। ये फैसला न सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि इससे बिहार की चुनावी तस्वीर भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। जहां एक और कई नए चेहरे मैदान में उतरने को तैयार हैं, वहीं अनुभवी नेताओं के चुनाव न लड़ने से राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर, पवन सिंह और मुकेश सहनी जैसे नामों का चुनावी मैदान से बाहर रहना इस बात का संकेत है कि इस बार बिहार की राजनीति में कुछ नया और अप्रत्याशित देखने को मिल सकता है। चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वो इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि मेरे पास जो पहले से जिम्मेदारियां हैं, अगर मैं उन्हें पूरी निष्ठा से निभा दूं तो वही बहुत है। अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4 दिन का नुकसान होगा। मैं जो अभी कर रहा हूं वही जारी रखूंगा। प्रशांत किशोर के इस बयान से यह साफ झलकता है कि वो चुनावी राजनीति से ज्यादा संगठन के निर्माण और जनाधार मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। ये सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि क्योंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। पवन सिंह भी चुनावी दौड़ से हुए बाहर। बिहार के चुनावी मैदान से एक और बड़ा नाम पीछे हट गया है और वो नाम है भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह का। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ कर दिया कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह ने लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन नहीं की थी कि चुनाव लड़ूं। मेरा मकसद बिहार और भोजपुरी समाज के हित में पार्टी के साथ काम करना है। उनके इस बयान से उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया जो उनके किसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना को लेकर चल रही थी। पवन सिंह ने पिछले दिनों दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि वो बिहार चुनाव में एक प्रमुख चेहरा बन सकते हैं। लेकिन अब उनके इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि वो फिलहाल केवल पार्टी के प्रचारक और सिपाही के रूप में काम करेंगे। मुकेश सहनी ने भी चुनाव लड़ने से किया इंकार। महागठबंधन के सहयोगी और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी ऐलान किया है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरभंगा में अपने भाई संतोष सहनी के नामांकन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि वो खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए पूरे राज्य में प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा, मैं इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन राज्य के सभी 243 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत से प्रचार करूंगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन के सरकार बनने पर वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। राज्यसभा में जा रहे हैं तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। इन 3 दिग्गजों के चुनाव न लड़ने से बिहार का चुनावी परिदृश्य एकदम नया मोड़ ले चुका है। जहां प्रशांत किशोर संगठन पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं पवन सिंह पार्टी के मुकेश सहनी रणनीतिक स्थिति में खुद को बनाए रखना चाहते हैं।
ये बदलाव बिहार की राजनीति में उस नए दौर का संकेत है जहां नेता चुनाव जीतने से ज्यादा अपने राजनीतिक संकेत और प्रभाव पर ध्यान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का जनसुराज मॉडल, पवन सिंह की लोकप्रियता और मुकेश सहनी की पिछड़ा वर्ग की राजनीति, तीनों अपने अपने तरीके से चुनावी माहौल को प्रभावित कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन नेताओं के चुनाव मैदान से बाहर रहने का फायदा किस दल को मिलता है और क्या बिहार की जनता इस बार नए चेहरे पर भरोसा जताती है या पारंपरिक राजनीति को ही आगे बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।